है कि जेडीए ने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना से अपने आप को अलग कर दिया। उसने कहा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हालांकि यूजी ने यह काम किया है, जिसने भी किया है दरभंगा के लिए शर्मनाक घटना है। हम बता दें कि आज इसे लेकर के पूरा ड्रग एसोसिएशन यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ दरभंगा डीएमसीएच में आग लगी हुई वो सारा दृश्य जो रात भर दहशत में थे, नाका नंबर 6 के जो आसपास के लोग थे पूरी तरह दहशत में थे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ड्रग डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना से अलग कर लिया है और उसने साफ कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अधीक्षक अगर प्रचार जवाब देंगे तो क्या लगा इस घटना को किस तरह? यह विभत्स, इसको नरसंहार कहिए। दवा दुकानदार रात भर जग के आम जन की सेवा के लिए दुकान खोल के रखते हैं। कोरोना के समय में भी हम लोग दुकान खोल लेते, अपने परिवार का चिंता छोड़कर दुकान पे बैठते थे और उनको प्रशासन सुरक्षा देने के बजाय प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, कोई मदद नहीं। उनके नाक के नीचे बेताओपी इधर है, नाका 6 इधर है, दुकानदारों को दुकान जला दिया गया। इससे बड़ा नरसंहार होगा? घटना की क्या समीक्षा करते हैं? वास्तविक में क्या घटना हुई दरभंगा की जनता जानना चाहती है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पढ़ाई करने आते हैं वो होली मिलन कार्यक्रम करने के बाद यहाँ आए, नारकोटिक्स दवा, नशे की दवा इनसे मांगी, इन्होंने उसको इनकार कर दिया। उसके बाद इन लोगों पर हमला किया गया, दुकान को आग लगा दी गई। ये तो आए दिन ऐसा करते हैं, कभी किसी सैलून से, कभी किसी होटल वाले से, हमेशा होते रहा पिछले 3-4 सालों में। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं लेता है, जिस वजह से ये घटना, इनका मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दवा दुकानदार कैसे आम जनता की सेवा करेंगे? ये मानवता के विरुद्ध हमला है, दवा दुकानदार पे नहीं। आज अगर दवा दुकानदार बंद कर देंगे तो मानवता कैसे बचेगी? आप बताइए, एक भी मानव का जीवन कैसे बचेगा? आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब दवा दुकानदार बंद करके यहाँ आ रहे हैं। जिले में कितने लोगों को दिक्कत होगी? प्रशासन जागे, बहुत खतरनाक परिणाम होंगे इसके। क्या लगता है इस पूरे घटना की समीक्षा कर रहे हैं, एक मैगी पर इतना बड़ा बवाल, इतना दुकान नहीं। यह जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल सभी कह रहे कि मैगी को लेके हुआ नहीं। आपको लग रहा है? आप भी तो सारे दिन यही इसी सब कामों में रहते हैं, क्या ये इसमें सच्चाई कितनी है? किसी भी तरह से इसमें सच्चाई नहीं है। इन लोगों ने होली मिलन समारोह करके आए और वो नशे में बिल्कुल ही धुत थे और इस वजह से उन्होंने उस नशे के लिए और ज़्यादा नशा बढ़े, उसमें नारकोटिक से जुड़े हुए मेडिसिन का डिमांड उन्होंने रखा, जो कि दवा व्यवसायी जो है वो देने से इनकार कर दिए और इस वजह से इतनी बड़ी हादसा को उन्होंने अंजाम दिया। कितना क्षति का आकलन आप लोग कर रहे हैं? कितने लोग घायल हुए पहले ये बताइए। लगभग हाँ, क्षति तो करोड़ों में हुई है और 5 से 6 आदमी घायल हैं अभी जी। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? इस तरह की रोजाना घटना हो रही है, स्थानीय निवासी जो होते हैं, क्या आया कि मैगी के चलते झगड़ा हुआ है? आपने इतने पब्लिक से किसी से पूछे कि मैगी की बात है कि क्या पर आग लगी है, वहाँ कुछ लोगों ने बताया। यहाँ का लोग क्या है? यहाँ जितने लोग दर्शक क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग हैं दवा दुकानदार को लेकर के। तो आपने पहले ये बात पूछिए कि दवा के लेके हुआ है, मैगी के लेके नहीं हुआ है। दवा दुकानदार मैगी नहीं बेचता है, दवा के लेके हुआ है नारकोटिक्स दवा लेने के लिए गया। नारकोटिक्स दवा लेने के लिए गया था, हर एक लोग ड्रिंक लेके तैयार थे और उसके साथ करोड़ों की दवा जब हुई है। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल, 6 आदमी घायल है। बगल में ताज कदम पर नाका का पुलिस है, इसके बगल में मैसेज देने के बाद एसपी से लेकर अभी तक आज तक क्यों नहीं आया? क्यों? इसके लिए आपका भी सहयोग चाहिए, आप मीडिया बंधु से। तो हम बता दिए बड़ी घटना ये हो रही है और खासकर दुर्भाग्य का नहीं कहिए। देखिए, दवा दुकानदार जो है दवा ये ना देगा कि मैगी देगा, सोचने की बात है। हर बुरे वक्त में इस हमला किया जाता है दवा दुकानदार पर, जो कि अनवरत सेवा देने के बाद भी उसकी स्थिति खराब बनी हुई है। अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या डिमांड करते हैं? आप अभी मामला फंस यही है, अपराधी की गिरफ्तारी। जो हमारे 4 बंधु का दुकान परिवार नष्ट हुआ है, उनको फिर स्थापित किया जाए प्रशासन के द्वारा, उनका कैसे जीवन बसर हो, यही मुख्य मांग है। एक मेडिकल स्टूडेंट इस घटना को अंजाम दिए, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। पुलिस के भी घायल हुए इसमें। पुलिस घायल हुई है, पुलिस बहुत लेट पहुंची है और उनके लेट के चलते ही इतनी बड़ी घटना हुई है। समय से जब पुलिस को फोन करने पर। अच्छा, क्षतिपूर्ति की भी मांग आप लोग करते हैं कि नहीं, ये बताइए। जी, क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति या गिरफ्तारी की मांग बहुत जल्द होनी चाहिए। यहाँ पे एकदम पूरी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए एकदम पूरी। थाना यहाँ पे
तो हम बता दें, देखिए इस तरह पूरे लोग हैं, ड्रग एसोसिएशन के सारे लोग हैं। और ये बड़ी घटना कही जा सकती है कि दवा दुकानदार जो कि रात में मरीजों की सेवा करते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी दवा लिखते हैं और इन डॉक्टरों की दुकान में आकर के दवा खरीदी जाती है। उस समय देखिए ये युवा है जो आसपास के कितने दर्शक आप ही बता दीजिए। यही है। उस समय रात में कैसा माहौल था? डर था? बहुत दारू पी लेता, ठीक है, सब दारू पी लेता, कोई सुमत में नहीं था, समझ गया ना। डीएम के मंदिर में दारू का धरा गया, इससे पहले भी कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? तो चलिए ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर डीएमसीएच के अंदर दारू कहाँ से मिलता है, कहाँ से आया? और सबसे बड़ा यह है कि ये देखिए दरभंगा डीएमसीएच के तरफ नाका 6 और इस नाका 6 के सामने दरभंगा डीएमसीएच, जहां लाखों मरीजों की जिंदगी इस पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके वजह से डीएमसीएच ही बदनाम नहीं हुआ बल्कि दरभंगा शर्मसार हो गया है। अब सवाल ये है डीएमसीएच अधीक्षक और ये प्रिंसिपल क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है इस घटना से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, उनसे कोई बात नहीं कही गई। ये पूरा जो यूजी स्टूडेंट है, जो नए छात्र हैं, उन लोगों के द्वारा घटना का अंजाम दी गई है। तो अब ये देखना है कि क्या निर्णय होता है। धरना प्रदर्शन जब तक वरीय अधिकारी नहीं इनसे मिल आएंगे तब तक इनसे कोई बात नहीं होगी और ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। पूरे दवा एसोसिएशन है वो आक्रोशित है, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए हर घंटे हम दिखाएंगे इस घटना का अपडेट। दरभंगा पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, डीएमसीएच प्रशासन क्या कर रहा है और ड्रग एसोसिएशन क्या कर रहा है, और उस पुलिस से भी मिलाएंगे जिसका घर जल गया।